बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका स्वभाव आलसी और संदेहपूर्ण था। वह अक्सर कहता, कर्म करने से क्या होता है, जब भाग्य ही सब तय करता है। तो मनुष्य चाहे जितनी भी परिश्रम कर ले, परिणाम तो भाग्य पर ही निर्भर रहता है। उसका यह दृष्टिकोण धीरे धीरे उसे नकारात्मक बना रहा था। वह काम आधा छोड़ देता और दूसरों से मदद की अपेक्षा करता, और परिवार परेशान था, परंतु उसे समझ नहीं आता। एक दिन युवक ने सुना कि पास के नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ ठहरे हैं। वह जिज्ञासा से वहां पहुंचा और प्रश्न किया, भगवान सब कहते हैं कि कर्म करो, पर मुझे समझ नहीं आता कि सही कर्म करने का तरीका क्या है, और यदि सब भाग्य पर ही निर्भर है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और बोले, पुत्र, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि कर्म को भाग्य के हवाले कर दोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे बीज बोए बिना फल की प्रतीक्षा करना। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 3 किसान रहते थे। तीनों की एक ही तरह की जमीन थी। पहली वर्षा के बाद तीनों ने बीज बोए। पहला किसान हर दिन समय पर खेत जाता, निराई करता, पानी देता और बीजों को संभालता। दूसरा किसान कुछ दिन मेहनत करता, लेकिन आलस और लापरवाही के कारण बीच बीच में काम छोड़ देता। तीसरा किसान सोचता, यदि फल मेरे भाग्य में होगा तो अपने आप मिलेगा। उसने खेत में ध्यान ही नहीं दिया। समय बीतने पर पहला किसान भरपूर फसल काट पाया। दूसरे किसान को थोड़ी बहुत उपज मिली, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हो पाया। तीसरे किसान का खेत सूखा रह गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ इनमें से किसका जीवन सार्थक हुआ। युवक बोला, पहले किसान का। बुद्ध ने समझाया, यही कर्म करने का सही तरीका है। कर्म करने का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि सजगता, निष्ठा और निरंतर के साथ करना है। आधे मन से किया गया कर्म अधूरा फल देता है, और कर्म को टालने वाला व्यक्ति जीवन में खालीपन ही पाता है। भाग्य वही बनता है जो तुम्हारे कर्मों से निर्मित होता है। जैसे बीज बोने से ही फसल होती है, वैसे ही कर्म करने से ही सफलता मिलती है। इस कहानी से सीख मित्रों, कर्म और भाग्य अलग नहीं है, बल्कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। इसी तरह की कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।